बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा ये भी बता देता हूं। बांग्लादेश को कोई फायदा होगा इसकी उम्मीद कम ही है। बांग्लादेश को नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि हिंदुओं पर जुल्म महंगा पड़ेगा। उससे हिंदुओं से क्रूरता पर जवाब मांगा जाएगा और साथ ही अमेरिकी मदद पर भी अब संकट मंडराएगा। ट्रंप ने खुद दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करने की बात की। यूनुस, उनकी अगर आप देखें तो जो हार्ट रेट है वो कुछ बढ़ रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि ट्रंप नहीं भूले हैं कैसे उनके खिलाफ यूनुस ने षड्यंत्र रचा था। की बनेगा साडा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने साफ साफ ये बात की थी जो बाइडेन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहे हैं। हाँ, तो अभी जो ट्रंप है उनका मुझे लगता है कि वो कहर बन के बांग्लादेश पे पड़ भी सकते हैं और बांग्लादेश देखें हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और बांग्लादेश का नाम तो खास तौर से सुनहरे अक्षरों में कोट अनकोट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। पुतिन साहब ने लिखा है ट्रूडो और यूनिस, मोहम्मद यूनिस, ये तो गए। इन दोनों की भी अब वाट लगने वाली है जैसे ही ये जीते हैं। ये डीप स्टेट का एक्टर है और इसने बड़े फ्रॉड करे हैं बांग्लादेश के अंदर। ही विल ऑल्सो गेट जस्टिस। इसने हिंदू मरवाए हैं बांग्लादेश में। ही हैज हैड हिंदूज किल्ड इन बांग्लादेश। ये साफ साफ बात करनी चाहिए। पीस की बात करता है। नोबेल प्राइज मिल चुका है इस हीरो को माइक्रो फाइनेंस के लिए। ये हीरो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को मरवा रहा है और अब जाके ये क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद दुनिया भर की निगाहें इस समय डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ हफ्ते पहले स्टेटमेंट दिए है दुनिया की हर एक चीज को लेकर, जिसके बारे में भी उसने बोला है, अब वहां से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। हाल ही में बांग्लादेश की जो इस समय केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड बनाई गई है अमेरिका की सरकार के द्वारा, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है उनकी प्रेसिडेंसी की जीत को लेकर। और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि फ्रॉम द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। कितने कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड इन्होंने एक साथ इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन ये सब काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में एक बात स्पष्ट कर दी थी और वो थी बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर। आपने देखा होगा जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है जिनका की सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर हमले शुरू हो गए। बहुत सारी वीडियो सामने आई है, बहुत सारों की तो वीडियो और लाशें कुछ भी नहीं मिला। हमने गाँव के गाँव जलते हुए देखे हैं और जो वीडियो सामने आई उसने सारी दुनिया को बता दिया बांग्लादेश में इस समय क्या हो रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया उस पर खामोश बैठी देख रही थी, तभी डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में थे और उन्होंने कहा था कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं। आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की सरकार का बाजा बजा दिया। ये आपको पता है, भिगा भिगा के मारा है। खास तौर से हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हुआ है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है और डायरेक्ट उंगली दिखा के बोला है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और बांग्लादेश का नाम तो खास तौर से सुनहरे अक्षरों में कोट अनकोट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। अब देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश को लाइन में लाने के लिए भारत भी लाइन में लाएगा, ट्रंप भी इनको लाइन में लाएगा। आपको पता है दोस्तों, जब 2016 में ट्रंप चुनाव जीता था ना, तो एक बांग्लादेशी डेलीगेशन पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप के। सर, हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं और कांग्रेचुलेशन सर, और अब आप राष्ट्रपति बन गए हैं और बहुत अच्छी बात है। और बांग्लादेश के पीस लविंग पीपल है ना, इस वाला पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश, ये आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप ने बोला मोहम्मद यूनुस कहां है, वो तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस वाला हीरो कहां है, वो तो था नहीं वहां पे। तो उसने बोला कि उस बंदे ने मेरा जो चुनाव था, यानी कि ट्रंप जिस चुनाव में लड़ा था, मेरे खिलाफ उसने पैसे इकट्ठा करे, कहां है वो बताओ। तो साहब वो तो है नहीं यहां पे। दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट का आदमी, ये एक पाला हुआ पालतू है जो बाइडेन का, राइट। ये फोटोग्राफ देखिए, आपको पता नहीं लग रहा है इस फोटोग्राफ को देख के? अरे ये दिस इज एन आइकॉनिक इमेज भाई, ये बहुत तगड़ी इमेज है, ये इतनी सॉलिड इमेज है जहां पे ये जैसे कि बिल्कुल गुलाम होता है ना, एक बादशाह ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख दिया और गुलाम बिल्कुल खुशी से पागल हो गया कि देखो बादशाह ने मुझे छू लिया। ये वो वाली फोटोग्राफ है। आप एक्सप्रेशन देखिए इसकी तरह मोहम्मद यूनुस के। ये डीप स्टेट का एक्टर है और इसने बड़े फ्रॉड करे हैं बांग्लादेश के अंदर। ही विल ऑल्सो गेट जस्टिस, ही विल ऑल्सो गेट जस्टिस, ठीक है। इसने हिंदू मरवाए हैं बांग्लादेश में। ही हैज हैड हिंदूज किल्ड इन बांग्लादेश। ये साफ साफ बात करनी चाहिए। पीस की बात करता है। नोबेल प्राइज मिल चुका है इस हीरो को
माइक्रो फाइनेंस के लिए। ये हीरो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को मरवा रहा है, और अब जाके ये क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो जो ट्रंप ने कहा था बांग्लादेश के बारे में, आप देख सकते हैं, आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली दीपावली में जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस वक्त टोटल स्टेट ऑफ केओस में है, यानी यूनुस की ही बात हो रही है ना, उन्हीं के अंदर ये केओस चल रहा है। आगे इन्होंने क्या कहा, ये कभी भी मेरे वॉच में नहीं होता, ये सब कमला और जो ने किया है, हिंदूज को इग्नोर किया है, और मैं आया तो हिंदूज को प्रोटेक्ट करूंगा इस रैडिकल लेफ्ट से। यानी कि वो एक बात समझ रहे हैं, जो यूएस के डेमोक्रेट्स, स्पेशली जो कमला, बाइडेन, क्लिंटन, ओबामा के द्वारा रन किया जा रहा है, और ग्लोबली यूनुस जैसे कुछ लोग हैं, उनके बीच में एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल अलायंस बनी हुई है। तो यही जो ट्रंप का स्टैंड है बांग्लादेश में, ये बड़ा क्लियर उन्होंने आने के पहले ही कर दिया है। तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने दिए जो क्लियरली बता रहा है कि ये खुश नहीं होने वाले। जो ट्रंप का पहला स्टिंट था एज अ प्रेसिडेंट, उसमें भी आइए हमको काफी कुछ समझने मिलेगा, जिससे हम एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे कि बांग्लादेश के लिए सेकंड स्टिंट कैसा होगा। देखिए दोस्तों, पास में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तब भी बांग्लादेश में इंटरफेयर करना चाहता था, कह रहा था कि देखिए चाइना और रशिया से क्लोज हो रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इंडिया का इंसिस्टेंस था कि देखिए ट्रंप के साथ शीर्ष नेतृत्व पे ही था, जब उनको कहा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को इससे बाहर रखें, शेख हसीना हमारे लिए बेस्ट बेट हैं। और इसके बाद ट्रंप ने उनकी बात सुनी भी थी, कहा जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात सुनी थी, और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को कहा गया था कि आप इंटरफेयर ना करें बांग्लादेश में। दोस्तों ट्रंप की पॉलिसी रही है, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्टिंट में भी हमने देखा है कि वो बाकी देशों में लिटिल टू नो इंटरफेरेंस में यकीन रखते हैं। ईसाइयों और अन्य माइनॉरिटीज के खिलाफ की जा रही हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ ने हमला किया है और उन्हें लूटा जा रहा है, जो बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में हिंदुओं को नजरअंदाज किया है, ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में, और अब ये रिटर्न हो चुके हैं। तो मोहम्मद यूनुस जो की इस सब के पीछे हैं, उनकी समय दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, और आपको हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस जेल में जाते दिखें या फिर इनका पक्का पैकअप हो जाए, क्योंकि जो इस समय सिचुएशन बदलती जा रही है दुनिया भर में। हाल ही में जो आतंकी संगठन हमास है, उसने भी कह दिया है कि हम इजराइल से अभी युद्ध विराम चाहते हैं। यानी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, अभी वो राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाले नहीं है, उन्हें शायद जनवरी में मौका मिलेगा। जनवरी में उनका जो शपथ समारोह है वो होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दुनिया में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। जितने भी अराजक तत्व थे दुनिया के, ये सब के सब लाइन पे आना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही उन्हें समझ में आ रहा है कि ये बंदा उनसे अच्छे तरीके से डील करना जानता है, उसे उसी भाषा में बात करना जानता है जो भाषा वो समझते हैं। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बात की है, उनकी बात की वैल्यू ही इतनी है कि जो ये सेल्फ डिक्लेयर्ड गुंडे दुनिया को हाईजैक कर रहे थे, ये अब सब के सब लाइन पे आते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी नया युद्ध शुरू नहीं किया, जबकि जो अफगानिस्तान में सेना थी उसे भी बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम चलाया था। तो ऐसे में जितने भी अराजक तत्व जो दुनिया में अशांति फैलाए हुए हैं, इनके मन में अब डर बढ़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर इस तरीके की हरकत कोई करता है तो फिर इतने बम मारे जाएंगे कि सब धुआं धुआं कर दिया जाएगा। और इसी धमकी से मुझे लगता है कि जितने भी आतंकी संगठन है या फिर ये मोहम्मद यूनुस जैसे जो कठपुतली लोग हैं, इनकी सांसें इस समय रुकी हुई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और कुर्सी संभालेंगे, तब ये सारा का सारा हिसाब बराबर किया जाएगा। और उस वक्त कोई भी नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शनि की दृष्टि है वो उनके ऊपर पड़े। उसी से बचने के लिए अब सारे के सारे जितने भी ये गुंडे मवाली हैं, ये अब माफी मांगते और अपनी गलती का पश्चाताप करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी अपने कारनामों को गलत नहीं मानता, ये बस डोनाल्ड ट्रंप की लाठी से बचने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस का क्या होगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन शेख हसीना ने कह दिया है कि वो अभी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, और उन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ही डोनाल्ड ट्रंप को बधाई